धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को अपने जीवन में हुई घटनाओं के बारे में अवगत कराया, जो हमारे जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। कुछ कहानियाँ बाबा जी महाराज के समय की हैं, जो उनकी एक पुस्तक है मिरेकल ऑफ लव, जिसमें लिखी हुई है। तो मैं सनातन धर्म को बहुत मानती हूँ और उसके प्रचार प्रसार के लिए आप सभी को ये सारी बातें बताती रहती हूँ कि आज भी बाबा जी सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। जो भी उनको सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति उनके प्रति रखता है, आज भी बाबा जी को उनके दर्शन होते हैं। बाबा जी के दर्शन किसी को साक्षात रूप में होते हैं, किसी को सूक्ष्म रूप में होते हैं, किसी को किसी वेश बदल कर मनुष्य के रूप में होते हैं। मतलब किसी भी रूप में बाबा जी के दर्शन हो सकते हैं, अगर आप सच्ची आस्था और भक्ति रखते हैं तो। इसी क्रम में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ बाबा जी की कृपा से, जिसको शायद ही आपने कभी सुना होगा। एक बार की बात है, बाबा जी महाराज हनुमानगढ़ी मंदिर में रामायण करा रहे होते हैं और उस समय जो है एक बच्ची भी होती है उस रामायण कथा के दौरान, और वो बच्ची जो है बाबा जी को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। सभी लोग तो उधर पाठ करने में मगन होते हैं और बच्ची जो है बाबा जी को ही देख रही होती है। लगातार उनके ऊपर से उसकी निगाहें ही नहीं हट रही होती हैं। और अचानक से बाबा जी के हृदय पे उसे जब राज्याभिषेक, राम जी के राज्याभिषेक का कोई संवाद आता है, तो उसे बाबा जी के हृदय स्थल पर वो सारी चीज़ें एक पिक्चर की तरह से दिखाई देती हैं, मानो वो साक्षात वो सारी घटनाओं को देख रही है। और उस बच्ची की निगाहें जो हैं बाबा जी के हृदय स्थल पर टिक जाती हैं। और जब वो सारी घटनाएं चल ही रही होती हैं कि अचानक से उसमें राज्याभिषेक के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कोई ऋषि आ जाते हैं और राम जी का चित्र जो है उसे नहीं दिखाई देता है, और वो बच्ची अचानक से ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और चिल्ला करके वो बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे बाबा जी उसे अपने गोद में बैठाते हैं, और गोद में बैठाने के बाद कुछ देर तक तो वो बच्ची एकदम शांत रहती है, किसी से कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर बैठने के बाद बाबा जी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आपने इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाया। वो बच्ची जो है जिस घटना को देख रही होती है बाबा जी के वक्षस्थल पर, उस घटना को बाबा जी से बताती है और कहती है, जब मुझे भगवान श्री राम जी का चित्र नहीं दिखाई दिया, तब मेरे मुंह से ये अचानक से आवाज़ निकल गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। और बाबा जी मुस्कराते हुए उस बच्ची के सर पे हाथ फेरते हैं। तो ऐसी होती है उस महान गुरु की कृपा, जिसकी कृपा जिस पर हो जाए तो उसका जीवन सफल है। उस बच्चे के जीवन को तो उन्होंने सफल ही बना दिया, और बाद में ये घटना सभी को पता चली। तो बाबा जी, मेरा कहना है कि बाबा जी को जो भी सच्चे मन से उस बच्ची को क्या पता था, उस बच्ची को तो बाबा जी के बारे में शायद पता भी नहीं, लेकिन बाबा जी का ऐसा कृपा होना उस बच्ची पर कि उस बच्ची को बाबा जी के अंदर भगवान का जितना भी कथा चल रहा था उस कथा का साक्षात प्रतिचित्रण होना, ये बहुत बड़ी घटना थी। और ऐसे ही बाबा जी बहुत लोगों पर चमत्कार करते रहते हैं। ऐसी ही एक घटना है आगरा के एक डॉक्टर परिवार की, जो बाबा जी से काफ़ी समय से उन्होंने अपना अनुभव खुद शेयर किया।
और बताया कि बाबा जी के दर्शन को काफ़ी समय से जाती रही हैं और उनके बेटे की जॉब लगने वाली थी। कोरोना टाइम के पहले उनका बेटा कोई जॉब कर रहा होता है और 10-11 महीने बीतने के बाद उस लड़के की नौकरी अचानक से चली जाती है और कोरोना टाइम में जॉब नहीं होती है। उस समय वो जॉब को लेके बहुत परेशान रहता है लड़का और इंटरव्यू की तैयारी करता है। तो वो परिवार पहले से ही बाबा जी से बहुत जुड़ा हुआ होता है और उनके ड्राइंग रूम में बाबा जी की तस्वीर लगी होती है। तो जब इंटरव्यू की तैयारी वो कर रहा होता है उसी समय एक व्यक्ति आता है और उस ड्राइंग रूम में बैठ जाता है और उस बच्चे से बात करने लगता है। उस लड़के को तो शायद पता भी नहीं होता है कि ये कौन है, पर वो बातें करते हैं। तो वो बोलते, बेटा आप परेशान हो? बोला, हाँ हम परेशान हैं जॉब के लिए और जॉब की हमें दिक्कत हो रही है। उन्होंने पूछा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है? उसने कहा कि 10-11 महीने का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा एक काम करना, तुम्हें एक्सपीरियंस तो जो 6 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो लोग 6 साल काम करते हैं किसी कंपनी में, उतना एक्सपीरियंस है तुम्हें। अगर तुम ये कहोगे कि 10-11 महीने का एक्सपीरियंस है तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी बेटा। तुम ये बात मत कहना कि मुझे 11 महीने का, आप कहना कि जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, मैं अपने पढ़ाई के तीसरे साल से ही इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ और उसमें मेरी साझेदारी है। ऐसा कहोगे तो तुम्हारी जॉब पक्की हो जाएगी। और वो लड़का उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है और उसके बाद वो व्यक्ति अचानक चले जाते हैं। उसके बाद वो कभी लौट कर उसके पास नहीं आते हैं और उस लड़के की जॉब मिल जाती है और जितनी सैलरी उसे मिल रही होती है 11 महीने काम करने के समय पे, उससे 4 गुना सैलरी उसको उस समय मिलनी शुरू हो जाती है। तो बाबा जी ना जाने किस रूप में किसको दर्शन दे दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसी मेरी आस्था बाबा जी पर बनी है, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप भी बाबा जी महाराज को अगर मानते हैं तो सच्चे मन से मानिए, क्योंकि जिसने बाबा जी को पा लिया उसने हनुमान जी को साक्षात पा लिया। जय हो बाबा नीम करोली की, जय हो कैची धाम आश्रम की।